नमस्कार दोस्तों, मैं सतवीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर लंदन से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आजकल यूजीसी का मामला है ना, वो बहुत चर्चा में चला हुआ है। हालांकि इस यूजीसी बिल के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, लेकिन फिलहाल रोक लगाई है, इसको मतलब रद्द नहीं किया है और 19 मार्च को इसकी लिस्टिंग है, यानी इसकी सुनवाई है। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फिलहाल ये जो दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल एक ऐसा बिल दिखाई दे रहा है जिसमें एक ही पक्ष के ऊपर ज़्यादा जोर दिया गया है और इसमें इसका दुरुपयोग हो सकता है। और जो दूसरा पक्ष है यानी जनरल कैटेगरी है, उसके खिलाफ ये दिखाई दे रहा है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। लेकिन खैर दोस्तों, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये जो बिल है ये वास्तव में ख़त्म हो गया है, या फिर सरकार इस मामले में पीछे हट गई है, या फिर जनरल कैटेगरी जैसे ये बिल आया, इसके प्रावधानों को देखते हुए जनरल कैटेगरी में एकदम बहुत गुस्सा हुआ और वो सड़कों पर आ गई और आंदोलन किया, और इससे घबरा के ने सरकार 2 कदम पीछे हट गई है। हालांकि इसमें नाम सुप्रीम कोर्ट का है, लेकिन ये सरकार का ही गेम होता है सारा। तो इसमें मैं समझता हूँ दोस्तों कि इसमें भले ही आज जनरल कैटेगरी के ये सोच रहे हो कि ये हमारी जीत है और इस मामले में सरकार पीछे हट गई है और ये सरकार की हार है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता दोस्तों। मैं ऐसा ही मानता हूँ कि सरकार को पहले से पता था, केंद्र सरकार को, कि जैसे ये बिल आएगा इसके ऊपर कोहराम मचेगा ही मचेगा और उसके ऊपर पीछे हटना पड़ सकता है। लेकिन इसके पीछे सरकार का मकसद मेरे हिसाब से कुछ और था, और सरकार ये पहले से जानती थी कि इसके ऊपर पीछे हटना पड़ेगा, और फिर भी ये बिल लेके आई। तो उस मकसद की हम चर्चा करना चाहेंगे कि वो क्यों सरकार की सोच थी। और आज मुझे लग रहा है कि सरकार 2 कदम पीछे हट के भी अपने मकसद में कामयाब हो चुकी है। और ये जो जनरल कैटेगरी यानी सवर्ण समाज है, ये आज इस आंदोलन को वो करो, सुप्रीम कोर्ट पर रोक लगवा कर भी मुझे ऐसा लगता है कि इनको कुछ भी हासिल नहीं हुआ, एक तरह से इनकी हार हुई है। तो कैसे हुई है, इस चीज़ के ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों। तो पहले हम बात करना चाहेंगे हरियाणा की। तो हरियाणा में दोस्तों 2014 में जब केंद्र में मोदी जी का उदय हुआ और केंद्र में सरकार आई, तो हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार आई। वो था करिश्मा मोदी जी का, बीजेपी का कोई करिश्मा नहीं था। तो जब बीजेपी की सरकार हरियाणा के अंदर आई और खट्टर साहब मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने सोचा कि कुछ ऐसा काम किया जाए कि परमानेंट बीजेपी की ही सरकार रहे। तो उन्होंने देखा कि हरियाणा के अंदर जब से हरियाणा आज़ाद हुआ है, तब से लेकर अब तक अधिकतर जाट मुख्यमंत्रियों की ही सत्ता रही है, जाट कम्युनिटी के लोग ही मुख्यमंत्री रहे हैं, यानी दूसरे शब्दों में जाट कम्युनिटी का राज रहा है हरियाणा के अंदर। तो उन्होंने प्लानिंग की कि इस जाट कम्युनिटी के वर्चस्व को तोड़ने के लिए क्या किया जाए। तो आंकड़ों के हिसाब से दोस्तों हरियाणा के अंदर जाट कम्युनिटी है 25% और बाकी कम्युनिटी है 75%। तो यहीं पर बीजेपी ने प्लानिंग की कि अगर इस 75% वोट को अपनी तरफ किया जाए, तो उसके बाद जाटों का अपने आप खत्म हो जाएगा, और 75% जो वोटर वो ये समझेंगे कि हमारे हकों के लिए कोई लड़ने वाला है, तो वो सिर्फ बीजेपी है। तो बीजेपी ने एक नारा दिया, जाट वर्सेस नॉन जाट का, यानी 1 वर्सेस 35 बिरादरी। और लोगों को ये समझाने में कामयाब रहे कि आज तक अगर उनके पिछड़ेपन का, यानी जो अदर देन जाट थे, नॉन जाट कम्युनिटी थे, विशेष रूप से SC ST और ये इस तरह के OBC वगैरह, कि उनके पिछड़ेपन का अगर कोई कारण है तो वो सिर्फ जाट कम्युनिटी है। क्यों? क्योंकि सत्ता ज़्यादातर रही है जाट कम्युनिटी के हाथों में, और आज जाट कम्युनिटी के हाथों में सत्ता होने के कारण जाट कम्युनिटी तो ऊपर चलेगी, बाकी जो दलित और दूसरी कम्युनिटी थी वो पीछे रहेगी। तो जैसे ही लोगों के माइंड में ये बात आई, उनको ये क्लिक कर गई और वो बीजेपी के साथ हो लिए, और यहीं से बीजेपी ने गेम को पलट दिया सारा का सारा। और जो जाट कम्युनिटी है वो एकदम से पीछे हो चुकी है, और आज जो नॉन जाट कम्युनिटी है वो ये सोचती है कि अब हमारी सरकार आ चुकी है, हमारी सत्ता आ चुकी है, और अब हमारे दिन है वो जाटों से भी अच्छे आएंगे, यानी अच्छे दिन आएंगे और हमारा ही राज रहेगा। लेकिन दोस्तों, मैंने उस टाइम भी कहा था कि ये बीजेपी की डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है। बीजेपी को असल में तो बीजेपी का क्या, किसी भी सरकार को किसी भी कम्युनिटी से कोई लेना देना नहीं होता। वो सिर्फ जो सरकार के लोग हैं उनको अपने से ही मतलब होता है। लेकिन खैर, अब यहाँ बात कर रहे हैं बीजेपी की और नॉन जाट कम्युनिटी की। तो जैसे ही बीजेपी को ये पता चला है कि नॉन जाट कम्युनिटी हमारी तरफ हो चुकी है, तो मैंने उस टाइम भी कहा था कि बीजेपी की यहीं तक नहीं रुकेगी, बीजेपी इससे भी आगे बढ़ेगी। और अभी तो 35 बिरादरी है, उसके बाद 35 बिरादरी को भी डिवाइड करेगी, और आज वही चीज़ हुई। आज जो
बिल लेके आई है। बिल के अंदर बीजेपी यानी अमित शाह और मोदी जी का जो ये बिल लाने का वो था SC ST कम्युनिटी। क्यों? क्योंकि अगर हम सेंटर की बात करें यानी देश की बात करें तो देश के अंदर ST समुदाय की जो संख्या है वो 8.6% है और SC समुदाय की देश के अंदर जो जनसंख्या है वो 16.6% है, यानी 25% है। और इलेक्शन जीतने के लिए वोट चाहिए 40% और 25% सिर्फ SC और ST की संख्या है। तो अगर SC ST ये 25% भी राष्ट्रीय लेवल पर अगर उसके साथ हो जाते हैं, बीजेपी के साथ हो जाते हैं, मोदी के साथ हो जाते हैं, तो उनको हराने वाला कोई भी नहीं है। क्यों? क्योंकि बाकी तो 15% ही है ना। तो 15% में तो कुछ जाट कम्युनिटी के लोग भी हैं, कुछ दूसरी कम्युनिटी के भी लोग हैं, वो 15% तो वोट उसकी हो ही जाएंगे, किसी तरह की कोई दिक्कत रहेगी नहीं। तो ये गेम था बीजेपी का और बीजेपी अपने इस मामले में सफल रही। भले ही अभी इस मामले में जो सुप्रीम कोर्ट है इस कानून को रद्द कर दे या इसमें सुधार करवा दे या कुछ भी करवा दे, लेकिन बीजेपी का मकसद था कि SC और ST कम्युनिटी के माइंड में ये डालना कि हमारे हकों की लड़ाई लड़ने वाली कोई पार्टी है तो वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी, और इसका SC और ST समुदाय के ऊपर 100% असर पड़ेगा। भले ही ये बिल चाहे रोक लगा दी जाए, चाहे रद्द कर दिया जाए, कुछ कर दिया जाए, लेकिन असल मकसद जो था वो SC ST समुदाय को अपनी तरफ करना था। और रही बात OBC की, तो लोग ये सोचते हैं कि जाट कम्युनिटी भी तो OBC के अंदर ही है। तो जाट कम्युनिटी OBC में है तो उसका असर पड़ेगा केंद्र के ऊपर। अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा और पंजाब के अंदर जाट कम्युनिटी OBC के अंदर नहीं है। तो उसने अपनी जो सत्ता देखनी है वो हरियाणा में भी देखनी है, पंजाब के अंदर भी देखनी है। तो पंजाब के अंदर भी यही गेम खेलना है। जाट कम्युनिटी इसमें है नहीं, तो अदर देन जो जाट है उनको भी अब ये लग रहा है कि वास्तव में अगर बीजेपी है हमारे हकों की लड़ाई लड़ने के लिए है और बीजेपी को ये एहसास है कि हमारे साथ अत्याचार हुए हैं, भेदभाव हुआ है, जुल्म हुए हमारे साथ, और उसके लिए अगर कोई करने वाला था तो वो सवर्ण समाज था, सवर्ण कैटेगरी थी, और उन्होंने हमारे पिछड़ेपन के कारण हमारे साथ अत्याचार किए। और अब बीजेपी के राज के अंदर अब जाट कम्युनिटी नहीं चलेगी और हमारे ऊपर अत्याचार नहीं होंगे। तो OBC को ये शामिल करने का ये मकसद था कि हरियाणा और पंजाब में उसकी सत्ता आ जाए और बाकी जो केंद्र लेवल पे है, सेंट्रल लेवल पे है, उसमें OBC को शामिल इसलिए किया कि 25% तो SC ST के प्लस जो बीजेपी OBC के वोट है वो मिल जाए और परमानेंट बीजेपी के लिए सत्ता का जुगाड़ हो जाए। तो ये था मकसद OBC बिल को लाने का कि राष्ट्रीय लेवल पर SC ST को ये मैसेज देना कि हम उनके साथ खड़े हुए हैं और उनके हितों के अगर कोई रक्षक है तो वो सिर्फ बीजेपी है, कोई और पार्टी नहीं है। और मेरे हिसाब से बीजेपी इस मामले में सफल रही। और जो बिल था ये अमित शाह और मोदी की एक सोच थी जिसमें वो अपने सफल रहे। और इसमें जाट कम्युनिटी की विशेष रूप से हरियाणा की और पंजाब की वो उनकी सोच में यानी उन बीजेपी अमित शाह और मोदी की सोच के अंदर उसके जाल के अंदर उलझ चुकी है। और आज फिर से ये हरियाणा के अंदर और पंजाब के अंदर ये दिखाई दे रहा है कि जो सवर्ण कम्युनिटी, सवर्ण समाज है यानी जनरल कैटेगरी है वो SC ST के खिलाफ है, इसलिए इस बिल के विरुद्ध खड़ा हुआ है। तो बीजेपी भले ही सुप्रीम कोर्ट इसको रद्द कर दे लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब रही। दोस्तों आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, मेरा ये विश्लेषण पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि मैं सही कह रहा हूँ और मेरी सोच सही है तो आपसे प्रार्थना करूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें दोस्तों। और चलते चलते एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें ताकि इसी तरह की वीडियो, इसी तरह के विश्लेषण मैं आपके सामने लाता रहूँ। आपने मेरा ये वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।